अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के बाद इसहाक डार साहब की तरफ से आज एक और बड़ा तोहफ़ा। अब आपको मानना पड़ेगा कि इसहाक डार साहब पिछले 3 वज़राए ख़जाना पर बाजी ले गए। यकीन करें हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। अगर आपको इस मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो अपनी पे स्लिप निकालें और जो पिछली हुकूमत थी 3 साल आपकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ, पेंशन में कितना इजाफा हुआ और बाकी मराआत मैं अभी आपके साथ कंपेयर करवाता हूँ। पिछली जो हुकूमत नून लीग की थी, जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें भी पे स्केल रिवाइज़ हुए लेकिन तनख्वाहों में आपकी कितना इजाफा हुआ था आपको अच्छी तरह याद है। इस दफ़ा तनख्वाहों में इजाफे के बाद अभी जो नोटिफिकेशन आया ये ज़बरदस्त है और जो इसहाक डार साहब पे जो तनकीद बनती है हम ज़रूर करते हैं। देखें जो उन्होंने ऐलान किया था ये तनख्वाहों में इजाफे का, नोटिफिकेशन बिल्कुल उसी के मुताबिक आया है। ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ और, स्पीच में कुछ और कहा गया था और नोटिफिकेशन कुछ और आया हो। ये जो फेडरल मुलाजमीन के लिए जो बजट में उन्होंने कहा था ग्रेड 1 से 16 30 से 35% और ये रनिंग बेसिक पर है। बिल्कुल इस पर बड़ी चीज़ें कहीं हो रही थी कि ये इनिशियल बेसिक पर है, रनिंग बेसिक पर है। ग्रेड 17 एंड अबव 30% रनिंग बेसिक पर है। पेंशन जो बड़ी थी इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन थी जी, कंपाउंड ख़त्म हो जाएगा तो पता नहीं पेंशन क्या रह जाएगी। कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा भाई, सिर्फ आप सेम पहले भी इतने इसी तरह इजाफा होता था। इनिशियल जो आपकी इस वक्त रनिंग जो आप ले रहे हैं, इस वक्त पेंशन ले रहे हैं, मौजूदा जो पेंशन है उसी का 17.5% आपका इजाफा हुआ है। हाँ, ये इस दफ़ा ज़रूर है, ये रिक्वेस्ट हम बार बार करते रहेंगे कि ये फ़र्क डाला गया इस दफ़ा कि जो पेंशन में और तनख्वाहों में फ़र्क डाला गया। ये रिक्वेस्ट अभी भी हम कर रहे हैं कि तनख्वाहों के बराबर पेंशन में इजाफा होना चाहिए था। जहाँ पे रिक्वेस्ट बनती है, तनकीद बनती है, हम ज़रूर करेंगे। और इसी तरह सिंध ने भी ऐलान किया है और अपनी पेंशन में और मुलाजमीन की तनख्वाहों में। पंजाब का मसला जो है ये अभी तक यूं का त्यों है, इसमें इसहाक डार साहब का कसूर नहीं है, पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका है। और इंशाल्लाह ताला ये 10 को ये धरना हो रहा है और इसके बाद इस पर ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सारे सूबे जो हैं वो पेंशन में 17.5% इजाफा हो और पंजाब में 5%, और लीव इन कैश वाला रूल सिर्फ पंजाब में लागू हो बाकी सूबों में नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। वफाक की तर्ज भी इंशाल्लाह ताला मराहत मिलेंगी। अभी जो नोटिफिकेशन आया है ये तो आपने नोटिफिकेशन देख लिया। ये नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो इसहाक डार साहब के स्पीच के अंदर जो उन्होंने बजट की जो फाइनल स्पीच थी, 4 जो पेंशन इस्लाहात के नाम से वो उन्होंने मुतारिफ़ करवाई थी। ये जो 4 रिफॉर्म्स हैं इनमें 2 रिफॉर्म सरकारी मुलाजमीन के हक़ में हैं। ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूँ। लेकिन ये जो हमारी इस वक्त जो 2 हैं, 2 पे हमें एतराज़ है। ये पहले आप जिक्र मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको वो जो आज नोटिफिकेशन आया उसका भी बताता हूँ आपको। पेंशन इस्लाहात के हवाले से मुंदरज झैल फ़ैसले। पहला फ़ैसला है, एक सरकारी रिटायर ऑफिसर सिर्फ एक इदारे से पेंशन हासिल करेगा और मल्टीपल पेंशन को फौरी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। मैं पहले भी बात इस पर कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक इदारा एक पेंशन हासिल करे, एक ऑफिसर एक इदारे से पेंशन हासिल करेगा, मल्टीपल पेंशन ख़त्म। इससे बेरोज़गारी कम होगी और जो निचले तबके के लोग हैं उनको ऊपर प्रमोशन के उनके लिए मौके मिलेंगे उनको। पेंशन की कंपटीशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाएगा। ये थोड़ा सा इस पर तशवीश है और ये रिक्वेस्ट है, इस पर आगे आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। ये अभी बाजवा साहब ने कहा है कि ये एजेंडे में शामिल है, इस पर हम बात करेंगे। जो तीसरा है, एक पेंशनर और इसके स्पाउस की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक डिपेंडेंट को दी जाएगी। ये रिक्वेस्टेबल है। इस पे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है ना ये वाला मसला, इस पे ये फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड का है। ग्रेड 17 एंड अबव है, क्योंकि इससे माजूर अफराद भी मुतासर होंगे, इससे वो लोग मुतासर होंगे जिनका इसी पेंशन पे गुजारा है। फैमिली पेंशन को 10 साल तक नहीं, इसको ताहयात होना चाहिए। ये हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहेंगे इसहाक डार साहब से कि सर आपके सारे काम अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा ये वाला जो है ना ये फैमिली पेंशन को 10 साल के बाद ख़त्म करने वाला है, ये आप इसको रिव्यू करें, रिक्वेस्ट है आपसे। आखिरी जो था, री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में वो पेंशन या तनख्वाह
में से एक को ऑप्शन कर सकेगा। ये भी ज़बरदस्त फ़ैसला है जी, ये वाला फ़ैसला भी बड़ा अच्छा है। इससे ये जो दो फैसले हैं इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि ये रीएम्प्लॉयमेंट की सूरत में वो पेंशन तनख्वाह में से एक को ऑप्शन कर सकेगा, ये वाला और जो पहले वाला है, ये सरकारी मुलाजमीन के हक़ में है। आज जो नोटिफिकेशन आया है आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी आप चेक कर लें कि ये छोटा सा नोटिफिकेशन है लेकिन बड़ा इसका फ़ायदा है, ख़ुसूसन उनको जो अभी रिटायर होने वाले हैं। जो आपका जीपी फंड होता है जी, उसके ऊपर मार्कअप 2021 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 7.90 मार्कअप लगा था 2020 में। 2021 में 12.40 था, ये भी काफ़ी ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने लगाया था। और अभी इस वक्त जी 14.22 तकरीबन 2020 की निस्बत डबल। देख लें, ये 7 और 7.14 होता है, ये कम फ़ायदा नहीं है। लोग बोलेंगे जी इस पे क्या वीडियो बनती थी। ओ भाई, जिसको ये फ़ायदा नज़र आएगा ना, जिसका 10 लाख बना हुआ है जीपी फंड इकट्ठा हुआ है, उसके ऊपर 14 लगाओ और तो कितना मार्कअप बनता है। जो रिटायर होने वाले हैं और जिन्होंने जीपी फंड आगे निकलवाना है, तो भाई ये मार्कअप, ये आपका अपना हक़ है, ये आपका अपना जीपी फंड था, उसके ऊपर ये 14.22 ये 22 ये आज का नोटिफिकेशन है जी 7 तारीख का। तो ये भी एक इसहाक डार साहब का अच्छा फ़ैसला है, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए है। तो मैंने इसलिए आपको ये गिनवाए हैं कि ज़रा हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। हम जो उस वक्त सामने गवर्नमेंट होती है या जो भी सामने बंदा होता है उस पर तनकीद करते हैं, ये नहीं देखते कि पहले हमारे साथ क्या हुआ है। जो पिछली गवर्नमेंट थी, हम गैर सियासी लोग हैं लेकिन जो हकीकत है वो तो बयान करनी पड़ती है। जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 1 साल तनख्वाहों में इजाफा हुआ ही नहीं था, 1 साल 7.5% हुआ था, ठीक है। तो अब आपके सामने है। और जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट थी उन्होंने पे स्केल रिवाइज़ किए थे, और इस दफ़ा इसहाक डार साहब ने ये जो तनख्वाहों में इजाफा किया है 35%। बिल्कुल अभी तक मुतालबात जो उनके तुंग हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि ये ख़त्म हो गए। ये रहमान अली बाजवा साहब की यहीं तो वो कह रहे हैं जी कि तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा होना चाहिए। पेंशन रिफॉर्म्स जहाँ पे ला रहे हैं, ये जो पेंशन रिफॉर्म्स की जब बात हो रही है, तो यहाँ पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात है ना, तो पेंशन रिफॉर्म के साथ पे रिफॉर्म्स भी लानी चाहिए। जो मुख्तलिफ़ इदारों के तनख्वाहों में तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए, तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा होना चाहिए, हाउस रेंट बढ़ना चाहिए, मेडिकल अलाउंस बढ़ना चाहिए, कन्वेंस अलाउंस बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैं। ये मैं वो इसहाक डार साहब की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जो अगर आप कंपेयर करो तो पिछले 3 वज़राए ख़जाना पर बाजी ले गए हैं जी, ये हकीकत है। ये आपके सामने जो इस वक्त तनख्वाहों में इजाफा हुआ है या ये जो मार्कअप में इजाफा हुआ है, ये पिछलों से ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो रिक्वेस्ट बनती हैं इसहाक डार साहब से, हम बार बार करते रहेंगे। फैमिली पेंशन ख़त्म ना करें और बाकी जो हमारे अलाउंसेस रुके हुए हैं उसके ऊपर भी नज़रसानी करें। और जो हमारे इस वक्त तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा सबसे बड़ा इशू है। पेंशनर्स की पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए, फैमिली पेंशन का भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपडेट भी रहेंगी, आपकी आवाज़ भी बुलंद होगी। अल्लाह हाफ़िज़।